अस्सलाम वालेकुम ऑल। स्पीकिट्यूड्स के न्यू लेसन प्रोग्रामिंग विद सी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। ये जो एक्चुअली लेसन्स हैं मैंने बिगनर्स के लिए प्लान किए हैं जो लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं, बिल्कुल बिगनर्स लेवल पर हैं। और ये क्लास मैट्रिक लेवल पर भी सपोर्ट करेंगे सी लैंग्वेज की लर्निंग में। ये मोस्टली बेस करते हैं, तमाम का तमाम जो मेरे लेसन्स हैं वो प्रैक्टिकल पे ज़्यादा बेस करते हैं। मैंने कोशिश किया है थ्योरी को यहाँ पे कवर करूँ, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल को बहुत ज़्यादा इसमें फ़ोकस किया है और मैंने कोशिश की है कि आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से समझा सकूँ ताकि आप लोग अपने प्रोग्राम बनाएं और ख़ुद देख सकें कि किस तरह से एक छोटी छोटी सी एप्लीकेशन से हम एक बड़ी एप्लीकेशन डिज़ाइन कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट लेंगे और आप लोगों के लिए मेरे पास इसमें कुछ टास्क भी होंगे ताकि आप मेरे साथ इंटरेक्शन रखें, कम्युनिकेशन रखें अपने प्रोग्राम्स की शेयरिंग के साथ। और मैं इंशाल्लाह ज़रूर उसको चेक करके आपके साथ उसके रिज़ल्ट या फीडबैक ज़रूर इंशाल्लाह शेयर करूँगा। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट लेते हैं अपने लेसन का। तो आप यहाँ पे देखें, मेरे पास सबसे पहले आपको क्या करना है, कंप्यूटर में अपने पास एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है डेव सी प्लस प्लस। ठीक है, ये डेव सी प्लस प्लस एक कंपाइलर हमें पूरा एक इन्वायरमेंट हमें मिलेगा जिसके ज़रिए हम लोग जो है अपनी कोडिंग इसमें करेंगे इस एप्लीकेशन में और फिर अपने प्रोग्राम्स को वन बाय वन कंपाइल करेंगे। तो आप गूगल पे सर्च करें डेव सी प्लस प्लस डाउनलोड, तो आपके पास जो भी लिंक आया उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद फिर आपको इसको क्या करना है, इसमें ये एक छोटी सी वीडियो मैं आपको और मज़ीद दिखा रहा हूँ जिसको आपको देखकर आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो नाउ यू कैन सी हेयर। इस लेसन में मेरा टारगेट है कि आप लोगों को ये समझा सकूँ कि हम जब सी प्लस प्लस को रन करते हैं, डेव सी प्लस प्लस को जब हम रन कर लेते हैं इंस्टॉल करने के बाद, तो उसमें प्रोग्राम किस तरह बनाया जाए। ठीक है, तो आपको यहाँ पर न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ सोर्स फाइल इस पर क्लिक करना है। कंट्रोल एन भी आप प्रेस कर सकते हैं ताकि मैं अपनी एक सोर्स फाइल जिसमें मुझे कोडिंग करनी है सी की, वो मैं एक्टिव कर सकूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपके साथ डिफरेंट कोडिंग शेयर करूँगा। आप लोगों को वो कोडिंग यहाँ पे टाइप करनी है। जैसे यहाँ पे देखें, मैंने एक कोडिंग टाइप की हुई है। इस लेसन में अभी तो सिर्फ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको किस तरह से अपने प्रोग्राम को कंपाइल करके उसका रिज़ल्ट देखना है। बाकी चीज़ें मेरी क्लासेस में मौजूद हैं। तो यहाँ मैंने क्या करना है, प्रोग्राम जब मैंने टाइप कर लिया, टाइप करने के बाद मुझे उसे कंपाइल और रन करना है। तो जैसे ही आप उसको कंपाइल एंड रन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सबसे पहले वो उस प्रोग्राम को सेव करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, और मैंने इसका नाम रखा है लेसन 1, बीच में डैश है तो आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप नाम भी लगाएं, लेकिन आपको .c ज़रूर टाइप करना है। ठीक है, तो लास्ट में आपको .c रखना है। फाइल का नाम आप कुछ भी रखें पर उसकी एक्सटेंशन जो है वो .c होनी चाहिए, क्योंकि सी लैंग्वेज में हम जो भी फाइल बनाते हैं उसकी एक्सटेंशन C होती है, तो हम इसका .c लगा दें। ठीक है, ताकि जब कंपाइलर इसको रन करे तो वो पहचान ले कि ये फ़ाइल सी लैंग्वेज के हिसाब से ही मुझे कंपाइल करनी है। तो जैसे आपने इसको सेव किया तो आप देखिए आपके पास ये फ़ाइल सेव होते ही इसको कंपाइलर कंपाइल कर देगा। जैसे मैंने इसको कंपाइल किया तो आप देखें ज़रा यहाँ पे सामने, यहाँ पे lesson1.c लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने, यहाँ इस जगह पे। ठीक है, ऊपर हैश इंक्लूड के ऊपर आप देखें, और ये जो ब्लैक बॉक्स आपके पास है इसमें lesson1.exe आ रहा है। ये एक एग्जीक्यूट आउटपुट फाइल है जो मेरे पास इस स्क्रीन पे प्रोसेस होके शो हो रही है। ठीक है, तो आपको हर प्रोग्राम को इसी तरह से सेव करके कंपाइल करना है ताकि हमारा प्रोग्राम का रिज़ल्ट हम लोग देख सकें। तो आप देख सकते हैं जो दो स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाई थी, अस्सलामु अलैकुम ऑल, और उसके बाद यू और वॉचिंग स्पीकिट्यूड्स लैंग्वेज सेक्शन, इंस्ट्रक्शंस आपके सामने शो। ठीक है, ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये है पहला प्रोग्राम जिसमें आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पर एक सोर्स कोड जो है वो ऑलरेडी टाइप किया हुआ है। इसको अब मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ देखें, मेरे पास सबसे पहले क्या करना है, मुझे इस प्रोग्राम में हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, ये पहली स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हमें हेडर फाइल एक्टिव करनी है। फिर हमें सेकंड हैश इंक्लूड conio.h, ये सेकंड हेडर फाइल जो है वो मुझे एक्टिवेट करनी है। ये हेडर फाइल्स एक्चुअली करती क्या हैं या इसका रोल क्या है हमारे पास लैंग्वेज में, तो आप देखें जिस तरह से एक मैथ का टीचर होता है तो वो हमारे पास मैथ की चीज़ें हमें प्रोवाइड कर रहा होता है। अब होता यह है कि क्लास में एक मैथ का टीचर आता है
तो हमारे माइंड में मैथ्स से रिलेटेड तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो लोड हो जाती हैं। ऐसा ही होता है। फिर हमारे पास जब जो है फिज़िक्स का टीचर आता है क्लास में, तो हमारे माइंड में फ़िज़िक्स से रिलेटेड तमाम की तमाम चीज़ें लोड हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग बैकग्राउंड में अपनी माइंड मैपिंग में हमने अपने माइंड में वो लाइब्रेरीज़ यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से सेम यहाँ पे ये लाइब्रेरी फाइल्स हैं, जिसे हम हेडर फाइल्स भी कहते हैं। इनकी मदद से सी में हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को कॉल कर कर अपना टास्क परफॉर्म करवाएंगे। ठीक है, तो ये दो हेडर फाइलें हमें यूज़ करनी है अपने बेसिक प्रोग्राम्स के लिए, ये हमें बहुत हेल्पफुल होंगी। इसके बाद आप देखें, मैंने वॉइड लिखा है, फिर मेन लिखा है, फिर वॉइड हमने ब्रैकेट में दिया है। इस ब्रैकेट का मतलब ये है कि ये मेन जो है और इसके साथ एक ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये एक मेन फंक्शन बन गया है। ठीक है, ये एक मेन फंक्शन है जिसे मैं अपने प्रोग्राम में यूज़ करने जा रहा हूँ। मेन फंक्शन में ही हम अपनी सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 5 और 6 जो है, ये दो लाइनें इस मेन फंक्शन की बॉडी में प्रोसेस हो रही हैं। ये जो ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट आपको दिख रहा है, ये बॉडी ऑफ दिस मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन की बॉडी में मैं ये दो स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ देखिए, मैंने बताया कि मैंने यहाँ पे वॉइड यूज़ किया है और यहाँ पे भी वॉइड यूज़ किया है। ये इस वक्त ऑप्शनल है, आप लगाएं या ना लगाएं, आपके प्रोग्राम के रिज़ल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप चाहें तो उसको प्रोसेस करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि इस वक्त मैं अपने प्रोग्राम में कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करवा रहा और ना ही तो कोई वैल्यू आर्ग्यू करवा रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, ये हम आगे अपने प्रोग्राम्स में समझेंगे। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो लिखें वॉइड को, चाहे ना लिखें, प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। ठीक है, रिज़ल्ट वो आपके पास प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास दो डेलीमीटर्स मैंने लगाए हैं। एक आपको नंबर 4 पे दिख रहा है, एक आपको नंबर 7 पे दिख रहा है। ये मेन बॉडी की बाउंड्रीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं जो कुछ भी मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ इस बॉडी के एक्टिव होने के बाद, वो मेन फंक्शन का पार्ट है। ठीक है, इन्हें हम डेलीमीटर्स कहते हैं। दोनों को अगर हम बात करें तो दोनों को हम डेलीमीटर्स कहते हैं, और अगर सिर्फ इसकी बात करें तो इसे हम ओपनिंग ब्रेस कहते हैं, इसे हम क्लोजिंग ब्रेस कहते हैं। ठीक है, अब ये आप देखें, मैंने क्या करना है, मुझे सबसे पहले एक प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करना है जो कि मेरी स्क्रीन पर एक रिज़ल्ट आउटपुट करेगा। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कहा, प्रिंट एफ, फिर ब्रैकेट ऑन किया। इसका मतलब मैंने प्रिंट एफ का फंक्शन एक्टिव कर लिया है। और यहाँ पर कोटेशन मार्क में ये आप देख रहे हैं कि जो डबल कॉमाज ही, सिंगल कॉमाज नहीं है, डबल कॉमाज है, जिसमें मैंने एक इंस्ट्रक्शंस दी है अस्सलामु अलैकुम ऑल, लास्ट में मैंने टर्मिनेटर लगा दिया। तो इसका मतलब ये है कि ये इंस्ट्रक्शन जो है मेरी यहाँ पर एंड हो गई है। इसके बाद मज़ीद इस इंस्ट्रक्शन में आगे कुछ नहीं है, वो नेक्स्ट लाइन को रीड करना शुरू कर दे कंपाइलर। तो इसको हम, इस सेमी कॉलन को हम लोग सी लैंग्वेज में टर्मिनेटर कहते हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि माई स्टेटमेंट हैज़ फिनिश इन दिस वे। ठीक है, मेरी इंस्ट्रक्शंस जो यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। तो ये मैसेज मेरे पास जो अस्सलामु अलैकुम ऑल, ये एज इट इज़ ऐसे कैसे स्क्रीन पे शो हो जाएगा। और उसके बाद फिर मैंने एक और इंस्ट्रक्शंस दे दी, प्रिंट एफ यू आर वॉचिंग स्पीकीट्यूड्स लैंग्वेज सेक्शन। अब ये भी मैंने देखें कोटेशन मार्क में पैक किया है, तो ये भी सेम एज इट इज़ मेरे पास स्क्रीन पर आउटपुट हो जाएगा। चलें, मैं इसको, जब आप इस कोडिंग को रन और कंपाइल करेंगे, जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, तो रन और कंपाइल करने के बाद आप देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट हमारे सामने किस तरह से शो हो रहा है। सी दिस, तो आपके सामने ये रिज़ल्ट कुछ इस तरह से शो होगा। ठीक है, आज के लेसन में आपको यही करना है कि आपको सेम ये इंस्ट्रक्शंस अप्लाई करनी है, और चाहें तो इसमें मज़ीद कुछ 1-2 लाइन और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा लेसन 1 यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू वेरी मच ऑल।